दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज गुरुवार है। मेरा नाम सुशांत राजेश है। मैं हूँ आपका दोस्त। हम लोग बातें करेंगे कुछ ऐसी जो हमारे फायदे की और आपके फायदे की है। फायदा ये है, आजकल जो समय चल रहा है लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर कोई परेशान है। ऐसा नहीं है कोई दुनिया में, अगर हम कभी ये सोचे कि केवल मैं परेशान हूँ तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। केवल मैं बीमार हूँ तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ये सोचना। आप खुद सोचिए ना कि सबसे अमीर आदमी हमारे देश के कौन है? मुकेश अंबानी जी। हम्म इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या स्वास्थ्य को वो खरीद पाए हैं? क्या उनके जो पुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, जिनकी तबीयत सही नहीं है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिसके कारण कि उनका वजन काफी बढ़ गया स्टेरॉइड्स के यूज के कारण। हम सब जानते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स को वो नेबुलाइजर वगैरह लेना शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कभी भी अगर आपको जीवन में ये लग रहा हो कि आप परेशान हैं, केवल आप ही परेशान हैं, आपके जीवन में तकलीफ़ें बहुत है, केवल आप ही के जीवन में तकलीफ़ें बहुत है, तो एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए। हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के इस कठिन समय में, ये समय कठिन क्यों है, ये और भी सबसे बड़ा समझने का। देखिए, आप लोग को बहुत सारे लोग बातें बोलते होंगे कि भाई, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ये कठिन समय है क्योंकि हम इस देख रहे हैं ना कि अभी लोग कैसे एलपीजी क्राइसिस, तो कभी कुछ दिन पहले कुछ क्राइसिस आते थे, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ होता है। और इस कारण से लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको अपना जीवन ही बेकार लगने लगता है। तो सबसे पहली बात, अपने जीवन के बारे में ऐसा सोचना नहीं है कि वो बेकार है, ऐसा कुछ भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें जानना होगा कि जो जीवन है ये बहुत अनमोल है, और ईश्वर ने हमें दिया है यह जीवन, ये इसलिए दिया है ताकि हम कुछ बेहतरीन कर सकें, अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कार्य कर सकें। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ आज के इस प्रभात में, इस सवेरे। मैं कई दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने की। मैं जानता हूँ हजारों वीडियोस हैं, हर किसी के अपने विचार होते हैं। मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दुनिया में लोग काफ़ी विचार हैं, मेरे भी अपने कुछ विचार व्यक्त करने थे बहुत सारे मुद्दों पे। कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। ये समझिए वीलॉग जैसा हो भी सकता है ये वीडियो, या भी समझिए डिस्कशन में क्या बोलूँ, पॉडकास्ट बोलूँ, इंटरव्यू बोलूँ, क्या बोलूँ। इंटरव्यू तो किसी और का ले जाता है, पॉडकास्ट में बैठ के दो लोग आपस में बातें करते हैं, है ना। लेकिन यह जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, यह होगा, मेरे अपने विचार होंगे, आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, नहीं पसंद आए तो भी बता सकते हैं। विनम्र शब्दों में, तरीके से हम बात करेंगे, अच्छे से। देखिए, ये एक शालीन समाज का आईना होता है हमारे शब्द। अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, सोच समझ के करें, तो बहुत अच्छा रहता है। सामने वाला भी बात समझता है और हम उसे समझा भी सकते हैं। तो आज के लिए ये सबसे पहले मैं जो समस्या समस्या की बात करूंगा, वो समस्या ये है कि लोगों के अंदर धैर्य खत्म होता जा रहा है। फिर दूसरी समस्या आ रही है, लोग डिप्रेशन के बहुत शिकार होते जा रहे हैं। तीसरी समस्या आ रही है कि जो बीमारियां हैं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या खाए क्या पिए। हर चीज तो प्रदूषित हो चुका है, चाहे आप भोजन देखें, चाहे आप जल देखें, चाहे आप भूमि देखें, चाहे आप हवा देखें, हर चीज प्रदूषित हो चुका है। कैसे लोग जिए? हमेशा हम इस सोच विचार में रह जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। इन सब के बाद फिर कुछ मानसिक समस्याएं ऐसी लोग सुझाव देते हैं कि क्या आपको मालूम है, कोविड के बाद समय बदल गया है, धरती पर समय बहुत तेजी से बीत रहा है। ये सब आपने सुना होगा, धरती पे समय तेजी से बीत रहा है। मैं इस पे भी एक विचार अपने व्यक्त रखूंगा, एक अलग इस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हो सकता है मेरे ख्याल से। अब देखोगे, कोविड के बाद से हमने ध्यान देना शुरू किया है। एक्चुअली यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2016-17 के बाद से ही, जब स्मार्टफोन बहुत ही नितांत लोगों के हाथों में आ चुका था और इंटरनेट सस्ता हो गया।
हुआ क्या कि लोगों ने इंटरनेट पे जब समय बिताना शुरू किया, देखिए पहले क्या होता ना कि आप जब समय पहले आप फ़िल्म देखते थे 2 घंटे, ढाई घंटा, तो आपको पता नहीं चलता था ना, याद कीजिएगा कभी भी आप ढाई घंटे बैठ गए, फ़िल्म देखे पता नहीं चला, मैच देख रहे हो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, पता नहीं चल रहा है कि नहीं? पहले 50 ओवर्स के मैच होते थे, हैं? नहीं पता चलता था। हुआ क्या कि आपने स्क्रॉल करते-करते पूरा दिन निकाल दिया मोबाइल देखते हुए, पूरा समय बिता दिया। हैं? आपके हाथों मोबाइल है, आप आधे घंटे का ये देख रहे हो, आधे घंटे का वो देख रहे हो। इस तरह से अगर आप खाली समय थोड़ा ही बैठते हो तो आप क्या करते हो, मोबाइल देखने लगते हो। आप समय को तो अनुभव ही नहीं कर रहे हो ना। जब समय को अनुभव करोगे ही नहीं तो समय तो लगेगा कि बहुत तेजी से बीत रहा है। समय तो उतना ही है सभी के लिए समय उतना ही है। आप जब जाते हो गाँव में तो आप बोलते हो कि अरे वहाँ लगता है जैसे समय ठहर गया। समय नहीं ठहरा है, समय वही है, समय वही चल रहा है। हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम जब शहरों में रहते हैं, हम जब भाग-दौड़ में रहते हैं, तो हम लगातार व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं अपने विचारों को, है ना? के हिसाब से अपने सोच के हिसाब से हम चीज़ों को कंज़्यूम करते रहते हैं यूट्यूब से या फिर किसी भी ज़रिए। आप या फिर सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हो, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है, कहीं पे लोग गाना गा रहे हैं, कहीं कोई डांस कर रहा है, कहीं कोई अपने अलग-अलग स्किल्स दिखा रहा है, कहीं कोई बच्चा पढ़ने में बिज़ी है। पढ़ने वालों के लिए तो समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? जो आप कभी देखोगे एग्ज़ाम जब आपने दिया होगा तो 3 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है कि नहीं? लेकिन वही आप बैठे हो उसके पहले एग्ज़ाम के पहले 1 घंटा बिताने में हालत खराब होती है या 1 घंटा बीत नहीं रहा, लेकिन जब से एग्ज़ाम शुरू होता है 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप बिज़ी हो जा रहे हो। सभी मोबाइल में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जा रहे हैं कि समय पूरा वो मतलब वो खाली समय रखते ही नहीं है। जैसे खाली समय मिला मोबाइल निकाल के बैठ गए। कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाली समय मोबाइल निकाल के बैठ और फिर बाद में बोलते हैं, "अरे! समय तो पता ही नहीं चल रहा है।" समय कैसे पता चलेगा? आप समय बिता रहे हो जियो हॉटस्टार पे, आप समय बिता रहे हो नेटफ्लिक्स पे, आप समय बिता रहे हो डिफरेंट ओटीटीज़ पे समय बिता रहे हो। कभी आईपीएल देखते हो, कभी वर्ल्ड कप देखते हो। अब देखो मैचेज़ भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं। वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अब आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल खत्म नहीं होगा कुछ दिन पहले महिलाओं का आईपीएल चल रहा था। मतलब इस तरह से इतने सारे मैचेज़, इतने सारे ये सब चीज़ें चल रही, कैसे होगा? तो आपका समय तो बिल्कुल खत्म ही हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको। समझ रहे हो? क्योंकि समय वही है, समय नहीं तेज़ी से गुज़र रहा है। हम समय को व्यतीत कर रहे हैं, हम समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने में बिता रहे हैं, जिस कारण से हमें लगता है कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। उसी कारण से अब ये सब चीज़ें पहलू मिले हुए, चूँकि हम सब समय को जब देखते हैं हाथों से निकल रहा है तो हम चिंतित होने लगते हैं। और वही चिंता एंग्ज़ायटी में बदलता है, फिर वही आगे चल के डिप्रेशन में बदल जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये जब चीज़ होती है तो उनको लगता है समय निकल रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कामगारों के लिए लगता है कि अरे समय बीत रहा है, हम कमाई अपनी नहीं कर बढ़ा पा रहे या कर नहीं पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हर किसी के लिए एक समय जो है वो बीत रहा है और वह किसी न किसी प्रकार से आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। बस एक बार विचारिए, सोचिए ज़रूर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि क्या परेशानियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि परेशानियाँ नहीं हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन हमें नज़रिया बदलना होगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि इंसान को हमेशा किसी भी चीज़ को खुद से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से। कोई कह दिया, मैं मान लूँ ज़रूरी नहीं। आप अपने बुद्धि से, आप अपने तर्क से, आप भी गहन अध्ययन कीजिए, पढ़िए, समझ में तब आएगा आपको कि क्या कारण है। कोई कह रहा है उस कारण हम चिंतित हो जाएँ। ये सोशल मीडिया पे जो इतने भौकाल मचा रहे हैं लोग कि ये हो रहा है उनके जीवन में, ये हो रहा है, हम उनको देख के कुंठित होते रहें और ये कुंठा में जब जीवन जीते हैं ना हम, तो हम जीवन के आनंद को छोड़ देते हैं। हम वंचित हो जा रहे हैं उस चीज़ से। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हमें अपने जीवन के आनंद को भूलना नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं, ये जीवन तो आनंद में बिताने के लिए है, आनंद में बीतिए। उनको नाम भी क्या मिला? प्रेम आनंद। प्रेम के आनंद में जो है, तो बोलिए राधे, राधे।
अगर मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए राधे राधे।